Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello everyone, let's read the question. 6 gram of compound exert the same osmotic pressure as that of 0.05 mole glucose solution. Find out the molecular formula of the compound if empirical formula of non-electrolyte is CH2O. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि आपके पास में कोई 6 ग्राम का कंपाउंड है जो कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जो कि 0.05 मोल का ग्लूकोज सॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना है किसका, किसी भी कंपाउंड का, इस कंपाउंड का जिसका कि एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली क्या है, CH2O है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है आपको, बेसिकली आपके कंसंट्रेशन के। ओके, और हमारे पास में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास में जो कंसंट्रेशन है कंपाउंड का, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात अगर कर रहे हैं तो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की, जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो बेसिकली हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू किसके कंसंट्रेशन पे, आपके पास में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, सो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो 6/m, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास में, ग्राम था आपके पास में जो कि, और हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता तो m लिख लिया हमने यहाँ पे। अब बेसिकली अगर ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 0.05 मोल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो m की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 120। अगर बात करूँ मैं आपके पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला की, CH2O, जिसका कि मास कितना हो जाएगा अगर निकालने जाए हम लोग, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का आपके पास में 2, और अगर बात करें ऑक्सीजन का तो कितना, 16। ठीक है, टोटल कितने ग्राम हो गए यहाँ पे, 30 ग्राम आपके पास में मोल इनवर्स से निकल करके आ जाएगा। अब बेसिकली हम इसके बेसिस पे क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं, जो कि हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिक्वायर्ड होगा। तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय आपके पास में क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो हमने कितना निकाला था, ये 120, और अगर बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो कि हमने कैलकुलेट किया था कितना, 30 ग्राम। जैसे ही हम इस चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 4। ठीक है, बात करूँ मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेसिकली आपके पास में CH2O इंटू क्या होता है आपके पास में n की वैल्यू आपके पास में क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2O का यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, जैसे ये 4 आके मल्टीप्लाई होगा तो C4H8O4 आपके पास में यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस क्वेश्चन का निकल करके आ जाएगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर D।